नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिकित्सा परामर्श न्यूज़ में। दोस्तों, चिकित्सा परामर्श द्वारा टीबी रोग से संबंधित वीडियो जारी किया गया था। जारी किए गए वीडियो के बाद कुछ लोगों ने गांठ की टीबी से संबंधित जानकारी मांगे हैं। दोस्तों, बीमारी के प्रति सचेत और जागरूक होना ही बीमारी को खत्म करने में सहयोग करता है। दोस्तों, आपके द्वारा पूछे गए गांठ की टीबी से संबंधित जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर धनंजय पांडे जी। डॉक्टर धनंजय पांडे जी आपके द्वारा पूछे गए सारे सवालों का जवाब आपको देंगे। दोस्तों, चिकित्सा परामर्श का उद्देश्य है कि आप जागरूक हो सकें और चिकित्सा परामर्श द्वारा विशेषज्ञ के माध्यम से स्वास्थ्य से संबंधित दी जा रही जानकारी को आप सुन सकें। दोस्तों, जो जानकारी दी जा रही है उसको सुनिए ताकि आप बीमारी के प्रति सचेत हो सकें। धन्यवाद। प्रभात, मैं डॉक्टर धनंजय कुमार पांडे, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी। आज हम लोग गांठ वाली टीबी के संदर्भ में कुछ चर्चा करना चाहेंगे। सबसे पहले आप लोगों को जानकारी दे दें कि गांठ वाली जो टीबी होती है मुख्यतया एक आम जन में हम माना जाता है कि गले में कोई भी गांठ निकलती हो तो टीबी हो सकती है। इसके अलावा कांख में आर्मपिट जिसको बोलते हैं, उसमें अगर किसी भी तरीके की गांठ हो तो चिकित्सक की सलाह अवश्य ले लेनी चाहिए। फेफड़े में भी, शरीर के अंदर फेफड़े में जो बाहर से हमें दिखाई नहीं दे रही है गांठें बनती हैं, वो भी टीबी का लक्षण है। या आंत में भी गांठ होती है, उसको हम लोग टीबी मान सकते हैं। कोई भी गांठ जो होती है, जो लिम्फ नोड्स जिसको बोलते हैं गांठ, लिम्फ नोड्स ही बेसिकली ट्यूबरकुलोसिस के लक्षण में काउंट होते हैं। किसी भी तरीके की अगर शरीर में गांठ हो तो अपने चिकित्सक की सलाह अवश्य लेनी चाहिए और प्रॉपरली उसकी जांच करानी चाहिए। किसी भी गांठ की जांच करने के कई सारे हमारे पास उपकरण हैं जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर मेडिकल कॉलेज स्तर तक में उपलब्ध कराए गए हैं। हम लोग एक्सरे कराते हैं, अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, या सुई के माध्यम से हम लोग उस गांठ के अंदर से जो भी द्रव्य निकलता हो लेके उसकी जांच कराते हैं और इस आधार पे हम यह डायग्नोसिस बनाते हैं कि उसे वास्तव में टीबी है या कोई और चीज़ है। बेसिक रूप से जब भी कभी किसी को टीबी होती है तो जिस अंग को प्रभावित करती है उस अंग के लक्षण ही प्रभावित होते हैं। सामान्यतया फेफड़े की टीबी होती है तो उसमें खांसी आती है, लेकिन गांठ वाली टीबी जिसको बोलते हैं, लिम्फ नोड्स जिसमें इनलार्ज होते हैं, उस कंडीशन में यह कोई ज़रूरी नहीं कि खांसी ही आए। शाम को तेज बुखार आना, लगातार बुखार का बने रहना, हल्के बुखार का बने रहना, पसीना आना, वजन कम होना, भूख कम लगना, ये तमाम ऐसे लक्षण हैं जो दिखाई देते हैं। और यह लक्षण अगर लंबे समय तक बने रहें तो आपको ज़रूर चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए, जो हमारे हेल्थ वेलनेस सेंटर से लेके मेडिकल कॉलेज स्तर तक के सारे अस्पतालों में मुफ्त उपलब्ध है। सरकार ने इस टीबी की जांच के लिए भी सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई हुई हैं, जिसमें हम लोग खून की जांच कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, सीटी स्कैन भी करा सकते हैं। इसके अलावा उस अंग के लिए विशेष कोई अगर जांच की आवश्यकता होती है तो वह भी हम कराते हैं। लक्षण भी उस अंग के हिसाब से हैं। जैसे आंत की टीबी होती है तो दस्त हो सकती है, उल्टी हो सकती है, खून भी आ सकता है, ऐसे तमाम लक्षण आते हैं। वजन कम हो सकता है, खाना नहीं पचता है, हमेशा पेट में दर्द बना रहता है, ये सारी दिक्कतें आती हैं। इसके अलावा बच्चेदानी की भी टीबी होती है जिसमें गांठ बन सकती है। यह गांठ गले में हो सकती है, कांख में हो सकती है, ग्रोइन एरिया में हो सकती है, या अन्य किसी भी जगह पे भी निकलती है तो उसकी जांच अवश्य करा लेनी चाहिए। विशेष रूप से जो भी अगर गांठ जिसको हम लोग टीबी के तौर पे डायग्नोज करते हैं, आइडेंटिफाइड करते हैं, उसके इलाज की सुविधा सारे अस्पतालों में उपलब्ध है, वो भी मुफ्त में उपलब्ध है। शासन की तरफ से सारी दवाइयाँ आशा की देख रेख में, चिकित्सक की देख रेख में समय समय पर खिलाई जाती हैं और दवाइयाँ भी मुफ्त में मिलती हैं। दवा चलने के साथ साथ समय समय पर हम पुनः मरीजों की जांच कराते हैं और जांच कराने के हिसाब से वो दवा 6 महीने से लेके
2 साल या 3 साल तक भी चलाई जा सकती है। टीबी के चूँकि कई स्टेज होते हैं, इसलिए बीच बीच में जांच कराना अति आवश्यक है कि वो दवाइयाँ वास्तव में काम कर रही हैं कि नहीं। टीबी के जो भी मरीज हैं जिनको गांठ दिख रही हो, वो अनावश्यक किसी झोला छाप के यहाँ या किसी अन्य चिकित्सक के यहाँ जाके उसका चीड़ फाड़ ना कराएं। सबसे पहले उसकी जांच अवश्य करवा लें, उसके बाद समुचित इलाज उसका संभव है। मरीज जो भी टीबी के होते हैं, जो दवा खाते हैं, उनके लिए विशेष रूप से भोजन की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए, उचित लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए, रहन सहन उनका थोड़ा सा सक्षम स्तर तक हो तो ज़्यादा बेहतर होता है। इलाज में सहूलियत होती है और वो जल्दी रिकवर करते हैं। टीबी के मरीजों को हमेशा विटामिन युक्त संतुलित आहार प्रतिदिन अवश्य लेना चाहिए। ठंडे चीज़ों से, मसाला वाली चीज़ों से या घी तेल वाले सामानों से बचना चाहिए। और ऐसे मरीजों के लिए भोजन की भी उचित व्यवस्था के लिए सरकार की तरफ से पोषण निधि में 500 रुपया प्रत्येक माह उपलब्ध करा दिए जाते हैं। अगर किसी भी मरीज को ऐसी कोई दिक्कत आ रही हो, उनको लग रहा हो कि शरीर में कहीं सूजन है, कहीं कोई गांठ बन रही है, तो चिकित्सक से अवश्य जांच कराएं। धन्यवाद।